अफीम डोडा चूरा स्मैक के बाद नशे की गोलियों के सौदागर पर बोला धावा। नाम बदला काम बदला पर चाल बदले बिना राहत नहीं मिली। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि लंबे समय से जोधपुर रेंज के ग्रामीण हलकों में गुजरात से नशे की गोलियां आपूर्ति होने की जानकारी खुफिया सूत्रों से प्राप्त हो रही थी। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि खुफिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी को विकसित कर गुजरात से लाकर राजस्थान में आपूर्ति करने के एक मुख्य सूत्रधार अशोक सिरोही एवं मुकेश जाट निवासी चांदीलाय पुलिस थाना कापरेडा जिला जोधपुर ग्रामीण का नाम प्रमुखता से सामने आया है। अशोक सिरोही पिछले 4 वर्षों से गंगानगर जिले में नशे की गोलियों की आपूर्ति के मामले में फरार चल रहा था। अशोक पर गंगानगर से 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। गंगानगर में पहली बार मादक द्रव्यों की तस्करी में नाम आने के थोड़ा विचलित जरूर हुआ। अशोक पर फिर गंगानगर से जोधपुर मुख्यालय बदलकर धंधा बदस्तूर जारी रखा। पुलिस लगातार नशे की गोलियों के आपूर्तिकर्ता को ढूंढती रही। इधर शातिर अशोक नशे की गोलियों का काम लगातार चलता रहा। सतर्कता व शातिरपने की हद ऐसी कि पिछले 4 वर्षों में किसी भी प्रकरण में नाम तक नहीं आया था। अशोक सिरोही का अशोक की कहानी भी एक गुमराह आम युवक की कहानी है रही। 9वीं में फेल होकर दूध की डेयरी का काम शुरू किया। घूमने फिरने के शौकीन अशोक को एक ही दुकान पर दिन भर बैठे रहना पसंद नहीं आया, तो कार ड्राइविंग सीखकर एक प्राइवेट टूरिस्ट फार्म में ड्राइवरी करने लगा। ड्राइवरी करती जगह जगह घूमते हुए अशोक का संपर्क गुजरात गंगानगर एवं सांचौर के नशे के सौदागरों से हो गया। चोर चोर मसूरे भाई की तर्ज पर सबने मिलकर एक गैंग बनाकर टूरिस्ट गाड़ियों में नशे की गोलियों का कारोबार फैला लिया। देखिए, इस ऑपरेशन जैसा आप जानते हो काफी लंबे समय से नशे के कारोबारियों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए कमर कस रखी है साइक्लोन टीम ने। उसी कड़ी में 90वीं कार्रवाई है हमारी। इस कार्रवाई का नाम रखा गया था ऑपरेशन कलिंग। ऑपरेशन कलिंग इसलिए नाम रखा गया इसका क्योंकि ये अशोक था, जो आरोपी था इसका नाम अशोक था। ये एक तरीके से इसका आखिरी युद्ध था जिसमें यह पकड़ा गया और अब नशे के व्यापार से तौबा करके यह परचून की दुकान खोलना चाहता था पुणे में। इसका हृदय परिवर्तन हो चुका था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम हमने ऑपरेशन कलिंग रखा। नशे के मुख्य 5 अवयव आप देखेंगे मादक द्रव्यों के। एक होता है अफीम, दूसरा होता है डोडा चूरा, तीसरा स्मैक, चौथा आजकल लिमडी का प्रचलन है, 5वां है नशीली गोलियां। तो यह नशीली गोलियों का एक बहुत बड़ा आपूर्ति करता था। गुजरात से लाकर जोधपुर गंगानगर तक नशीली गोलियों का की तस्करी का यह व्यापार इसका बड़े लंबे समय से फल फूल रहा था। गंगानगर में वांटेड भी था, पिछले 4 साल से वांछित भी चल रहा था, फरार था। पुणे में अभी फरारी काट रहा था ये, और इसने अपना नाम भी बदल रखा था। कहते नाम बदला काम बदला और चाल नहीं बदली। तो जब तक चाल नहीं बदलेगी तब तक पुलिस का शिकंजा हमेशा उसकी गर्दन तक पहुंचना है। तो चाल नहीं बदली तो हम पहुंचे वहां तक। पुणे से एक लग्जरी बस में, एसी बस में जोधपुर कुछ पूंजी के सिलसिले में आते हुए रास्ते में इसको हमने बस से गिरफ्तार कर लिया। पहले तो ये हेगड़ी दिखाता रहा, छद्म कागज दिखाता रहा कि मेरा नाम विक्रम है, और हमारी टीम का शोध पूरा था इस पर। हमने जब सारी कलई खोली तो यह टूट गया और इसने स्वीकार कर लिया कि यह वही अशोक है जो पिछले 4 सालों से गंगानगर से फरार है और जो नशे की गोलियों का एक मुख्य आपूर्ति करता है। तो इसकी गिरफ्तारी के साथ एक बड़े चैनल के बंद होने की संभावना है। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जब तक समाज अपराधियों के खिलाफ अलख जगाकर नहीं उठ खड़ा होगा, यह रक्त बीज की तरह पनपते रहेंगे। हम एक एक करके गिनकर इनको पकड़ते रहेंगे और यह 10-10, 100-100 की संख्या में पैदा होते रहेंगे। तो समाज आगे खड़ा हो, पुलिस उद्यत है, कृत संकल्प है, कटिबद्ध है। हम दिन रात काम करने को तैयार हैं, बस आप हमारा साथ दो, समाज साथ आए। हम समाज से अपराध और अपराधिकता को बिल्कुल निर्मूल करके समाज को निर्बल समाज बनाएं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।